Let's discuss the chapter number 7 auxiliary and modal verbs. So students, auxiliary verbs क्या होती हैं इस चैप्टर में हम यही डिस्कस करेंगे. So auxiliary verbs or auxiliaries are helping verbs used with other verbs to form tenses, passive voice, questions, negatives, etc. or to express meanings like ability, permission, possibility and necessity. स्टूडेंट्स यहाँ डेफिनेशन यू कैन सी ऑक्सिलियरी वर्ब्स वो हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं जो कि अदर वर्ब्स के साथ यूज़ आती हैं जिससे हम टेंसेस का सेंटेंस फ्रेम कर सकें, पैसिव वॉइस में यूज़ कर सकें, क्वेश्चनिंग्स में यूज़ कर सकें. ओके और इसकी सेकंड डिफिनीशन क्या है? और टू एक्सप्रेस मीनिंग्स लाइक एबिलिटी, हम किसी की एबिलिटी शो करना है, हमें किसी चीज़ की परमिशन शो करना या पॉसिबिलिटी शो करना और नेसेसिटी शो करना. सो वी हैव टू यूज़ ऑक्सिलियरी वर्ब्स. तो ऑक्सिलियरीज वर्ब बेसिकली स्टूडेंट क्या होती हैं? हेल्पिंग वर्ब, सपोर्टिंग वर्ब्स. ओके यहाँ इट इज़ अ मेन लिस्ट ऑफ ऑक्सिलियरीज गिवन हियर. आप ये देख सकते हैं जैसे यहाँ पे कुछ वर्ब्स दी हुई हैं जो कि ऑक्सिलियरी वर्ब्स के एग्जांपल्स हैं. सो बी जब प्रेजेंट टेंस में ये होता है तो ये क्या होता है? एम, इज, वॉज एट्सेट्रा. ठीक है. और अगर हैव के साथ होता है तो ये क्या होता है? हैव, हैड, हैज. ये ऑक्सिलियरीज कहलाते हैं. डू के साथ होता है तो ये डू, डज, डिड. और अगर एबिलिटी या परमिशन, पॉसिबिलिटी शो करेगा तो ये कैसे होगा? कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट और टू. ओके नीड एंड डेयर आर समटाइम्स यूज्ड एज ऑक्सिलियरीज. एक एग्जांपल और दिया हुआ है यहाँ पे. नीड एंड डेयर समटाइम्स, बहुत रेयरली यूज में आते हैं ऑक्सिलियरीज, तो वो भी ऑक्सिलियरीज के एग्जांपल है. ठीक है. इसके यूसेजेस क्या हैं? इसको हम यूज कैसे कर सकते हैं? ऑक्सिलियरीज कम बिफोर द सब्जेक्ट्स इन क्वेश्चन एंड कैंट बी पुट बिफोर नॉट. तो हम ये देखते हैं स्टूडेंट्स, ऑक्सिलियरी सब्जेक्ट्स से पहले आते हैं क्वेश्चंस के अंदर. ठीक है. कैसे आते हैं? जैसे यहाँ पे हम देखेंगे शी इज़ बिजी. अगर हमें इसे चेंज करना है तो कैसे चेंज करेंगे? पहले हेल्पिंग वर्ब आएगी, इज शी बिजी. तो इसकी डेफिनेशन यही है, ऑक्सिलियरीज कम बिफोर द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट से सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? शी. हम सब्जेक्ट क्या होता है इसके बारे में हम बात करते हैं, डिस्कस करते हैं. तो यहाँ पे सब शी सब्जेक्ट है इसलिए यहाँ पे ऑक्सिलियरी पहले आ गई. इज शी बिजी? सो आंसर क्या है? शी इज नॉट बिजी. इसी तरीके से ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, ही हैज अराइव्ड. सेकंड एग्जांपल, हैज ही अराइव्ड? ही इज नॉट अराइव्ड. ओके ये आप रीड कर सकते हैं. नेक्स्ट एग्जांपल. सो द ऑक्सिलियरीज बी एंड हैव आर यूज्ड विद ऑर्डिनरी वर्ब्स टू फॉर्म टेंसेस. तो ये ऑक्सिलियरी वर्ब्स से ये किस में यूज आते हैं? ऑर्डिनरी वर्ब्स के साथ यूज आते हैं टेंसेस क्रिएट करने के लिए. ओके वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज नंबर, इट इज 36. ओके स्टूडेंट्स. ओके नेक्स्ट एग्जांपल है जैसे ही इज डांसिंग, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस. और एक प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज में आता है जैसे दे हैव वीडियो द प्रोग्राम. इसी तरह से ऑक्सिलियरी बी ई है. जो बी ई का क्या मतलब है? यहाँ पे बी के अंदर क्या ये यूज में आते हैं? इज, एम, आर, वॉज, वर्ड. तो ये ज़्यादातर पैसिव वॉइस में यूज आते हैं जैसे चीज इज मैड फ्रॉम मोल्ड. ठीक है. तो प्रोग्राम वॉज वीडियोड है ना. तो ये मोस्टली पैसिव फॉर्म में यूज आते हैं. क्या? बी ई. जैसे इज, एम, आर, वॉज. फोर्थ नंबर पे है ऑक्सिलियरी डू. जो ये डू वाला जो ऑक्सिलियरी ये किस में यूज में आता है? इट इज मोस्टली यूज इन क्वेश्चनिंग्स एंड नेगेटिव्स इन द सिंपल प्रेजेंट एंड सिंपल पास्ट टेंस. तो ये डू को हम मेनली क्यों यूज करते हैं? हम जब किसी से क्वेश्चनिंग करते हैं या नेगेटिव क्वेश्चंस में हम इनको यूज करते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस और सिंपल पास्ट टेंस में. सिंपल प्रेजेंट से आप क्या समझते हैं? सिंपल प्रेजेंट वो होता है जो कि हम करंटली जिसकी बात करते हुए होते हैं, जो कि यूनिवर्सल होता है, फैक्चुअल होता है. ठीक है. और सिंपल पास्ट वो होता है जिसमें पास्ट का इंसिडेंट डिस्कस करते हैं. जैसे आप देख सकते हैं शी एक्ट्स ऑन टीवी. तो ये ऑक्सिलियरी में हम इसको कैसे चेंज करेंगे? क्वेश्चनिंग में डज शी एक्ट ऑन टीवी. और इसको नेगेटिव में कैसे बना देंगे? इसको ही अगर डज शी एक्ट ऑन टीवी इसको अगर हम ट्रांसफर करें नेगेटिव में तो हाउ इट विल बी? शी डज नॉट एक्ट ऑन टीवी. ओके यू कैन सी इन द हेल्प बॉक्स definition. Okay students, so
What is modal verbs here? We often use modal verbs to talk about ability, permission, necessity, etc. Each modal verb has more than one use. हम modal verbs का भी use करते हैं किसी की ability, permission, necessity को show करने के लिए. और each modal verb, हर एक modal verb के बहुत सारे uses हैं. जैसे हम देखते हैं अभी नेक्स्ट, यू कैन सी वन बॉक्स हियर. ये ऑक्सिलियरीज हैं. ये मॉडल्स क्या होते हैं? द ऑक्सिलियरीज कैन, वो ऑक्सिलियरीज जो कि कैन, कुड, मे, माइट, विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, ऑट हो, तो ये क्या कहलाते हैं? मॉडल वर्ब्स या मॉडल्स. ओके, सो दीज आर कॉल्ड मॉडल वर्ब्स और मॉडल्स और मॉडल ऑक्सिलियरीज. ओके, वन टेबल इज गिवन फॉर यू. तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ मल्टीपल यूज हो सकते हैं मॉडल वर्ब्स के. वो कैसे हैं? यहाँ देखिए आप. फर्स्ट एग्जांपल है कैन. कैन क्या यूज करता है, क्या शो करता है? इट शोज मोस्टली आर एबिलिटी ऑल्सो, आर परमिशन ऑल्सो, रिक्वेस्ट ऑल्सो एंड ऑफर ऑल्सो. सो ये एबिलिटी कैसे यूज करेगा? यहाँ पे शो करेगा ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस. वॉट ही कैन डू? ही कैन स्पीक 5 लैंग्वेजेस. इसका मतलब ये वो 5 लैंग्वेजेस बोल सकता है. तो ये इसकी कैपेसिटी, वो उसकी एबिलिटी बता रहा है. इसी तरह से परमिशन कैसे होगा? कैन आई यूज योर फोन? क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ? तो मैं परमिशन ले रहा हूँ, तो ये भी मेरी परमिशन बता रही है. ओके, इसी तरह से कुड है, इसको हम पास्ट टेंस में यूज़ करते हैं. जैसे आई कुड स्विम व्हेन आई वाज 7, तो ये बता रहा है कि जब मैं 7 ईयर्स का था आई कुड स्विम. ओके, नेक्स्ट इज मे. MAY में ये परमिशन और पॉसिबिलिटी यूज़ करता है, शो करता है. यू मे यूज़ माई कंप्यूटर, इसका मतलब ये है कि आप मेरा कंप्यूटर यूज़ कर सकते हो. पॉसिबिलिटी भी शो करता है. कैसे? ही मे कम टूडे. ओके स्टूडेंट्स, मूव ऑन टू द नेक्स्ट पेज, दैट इज पेज नंबर 37. ये और एग्जाम्पल है मॉडल वर्ब्स के, ये भी आपको रीड करने हैं. दिस कुड कम इन योर एग्जाम्स ऑल्सो. ओके, सो अपनी लास्ट एक्सरसाइज है, लास्ट पेज नंबर है 37. वन एक्सरसाइज इज गिवन फॉर यू, लाइक मैच द सेंटेंसेस ऑन द लेफ्ट विद द यूजेस ऑफ द मॉडल्स ऑन द राइट. तो ये जो फर्स्ट वाला जो एग्जांपल है, आपको ABCD वाले जो पॉइंट्स है उससे मैच करना है. लाइक आई मस्ट मेक अ फोन कॉल, ये क्या बता रहा है? ये नेसेसिटी बता रहा है. तो ये क्या आ गया? नेसेसिटी. जैसे मुझे एक फ़ोन कॉल करना चाहिए, तो मेरी नेसेसिटी. ठीक है, शी हैज़ वॉकड अ लॉन्ग वे, शी मस्ट बी टायर्ड. तो ये एक क्या बता रहा है? किसी की कंडीशन बता रहा है कि हो सकता है वो बहुत लंबी दूर चली हो तो वो टायर्ड हो. तो ये सर्टेनिटी हो गया. ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, होप you all have understood well. Thank you for giving me your time.